हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। टाइटल देख ले, कॉन्सोनेंट क्लस्टर या ब्लेंड। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है, व्हाट का हम जवाब देंगे, वाई का देंगे एंड इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट यानी व्हाट आर या व्हाट इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या चीज है? When two or more consonant sounds appear in a word, जब एक वर्ड में दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट साउंड जब अपीयर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं या कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं। अगर इससे भी आसान मैं बता दूं तो कॉन्सोनेंट जो है वो निकला है वॉवेल। ये कॉन्सोनेंट जब लेटर जो है 26 लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो वॉवेल के अलावा जितनी भी लेटर है वो सारे कॉन्सोनेंट है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि कॉन्सोनेंट जो है एक वर्ड में दो या दो से ज़्यादा जब लेटर एक साथ आ जाए और वो हर लेटर का अपना साउंड हो तो वो से हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर या कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स की तरफ। पहले टाइप पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका वाई का जवाब उसके बाद देंगे, आपको फिर आसानी होगी समझने में। पहला क्या है? टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर। टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर का मतलब ये है कि एक वर्ड जो है उसमें जब दो लेटर एक साथ आ जाए तो उसे हम कहेंगे टू लेटर कॉन्सोनेंट। तो पहला ये क्या है? बी आर है, उसके बाद एफ एल है, सी एल है एंड डी आर है। ये दोनों अगर आप देख ले कॉन्सोनेंट लेटर है, इसके जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट है। तो इससे हम किस तरह एक वर्ड बनाएंगे? बी आर है, इससे आप क्या है ब्रिंग का लफ्ज भी बना सकते हो और ब्रदर का लफ्ज भी बना सकते हैं। एफ एल फ्लैग जो है, झंडा जो हम नेशनल फ्लैग जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड। सी एल जो है यह हम क्लास का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है डी आर ड्रिंक। अगर आप इसकी सही प्रोनाउंसिएशन देख ले तो डी की अपनी साउंड है और आर जो है इसकी अपनी साउंड है। इसी तरह इन अल्फाज में भी है। तो यहाँ जितने भी लेटर है वो हर एक लेटर अपना साउंड प्रोड्यूस करता है। अब दूसरा टाइप इसका क्या है? थ्री कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अब इनमें क्या होगा? इसमें ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें तीन लेटर्स एक साथ आ रहे होंगे। पहला क्या है? एस टी आर, तीन लेटर है। फिर है एस पी आर, ये भी तीन लेटर है। टी एच आर है, एफ टी एस है और आर टी एस है। एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग। तीसरा क्या है? एस पी आर है, इसके साथ हम लगाएंगे आई एन जी स्प्रिंग, एक वर्ड बन गया। टी एच आर ओ डब्ल्यू थ्रो। अब ये तो क्या है, अगर आप ये नोट कर ले तो यहाँ एट द बिगैनिंग हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर डिफाइन किए या एग्जाम्पल्स हमने दिए। यह क्या है? ये कभी कभी एट द एंड ऑफ अ वर्ड भी आ सकते हैं। तो ये एफ टी एस है, अगर इसके साथ हम जी एफ लगा दे तो ये बन जाएगा गिफ्ट्स। इसी तरह ये है, अगर इसके साथ हम एफ आई आर लगा दे, एफ आई लगा दे तो आर एस टी के साथ ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट बन जाएगा। तो होप दैट ये टाइप्स आपको समझ आ गए होंगे। अब क्या है? वाई का जवाब दे देते हैं कि वाई हम ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्यों डिस्कस करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ये जिस तरह आप देख भी रहे कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर जिसका ताल्लुक साउंड से है, फोनेटिक्स से है, तो ये हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है, जब एक वर्ड आप प्रोनाउंस करेंगे तो वेदर आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है या रॉन्ग है, इसलिए हम ये
क्लस्टर जो है इंग्लिश ग्रामर में डिफाइन करते हैं। एक और चीज़ यहाँ नोट कर ले कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो होंगे, यहाँ अगर आप देख ले तो ये 3 लेटर जो है इसमें कोई भी वावल लेटर या वावल साउंड जो है वो इसमें नहीं आया है। तो ये भी इसके डेफिनेशन में आप ऐड कर सकते हो। तो होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर या कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या चीज़ है।